हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं हाजिर हूँ और एक नई वीडियो के साथ। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है वेड। ये एक बाइलिंगुअल मूवी है जिसमें मराठी और हिंदी लैंग्वेज की यूज की गई है। ये रिसेंटली रिलीज्ड हुई एक रोमांटिक मूवी है जो कि काफी दर्शकों का दिल जीत चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत एक नैरेटिव से होती है जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि समंदर पर तैर रहा होता है, लेकिन पहले देखकर समझ में नहीं आता है कि वो तैर रहा है या मर गया है। और इस नैरेटिव में ये बताया जाता है कि प्यार कैसा होता है। कोई कोई प्यार के लिए पागल होता है तो कोई प्यार में पागल हो जाता है। और इसी के बाद सीन चेंज हो जाती है और हमें रेलवे का क्रिकेट मैच सिखाया जाता है जहाँ पर कि एक टीम हार रही होती है। वहाँ के अंपायर साफ साफ एक टीम के लिए तरफदारी कर रहे होते हैं जो कि क्लियर आउट नहीं था, उनको भी वो लोग आउट कर रहे थे, जो देखकर दूसरा टीम बहुत ही स्ट्रेस्ड हो रहा था। इतने में ही एक आदमी अपने कुछ और बंदों के साथ वहाँ पे आता है। ये आदमी का नाम अन्ना होता है। ये उस इलाका का एक पॉलिटिशियन जैसा है जिससे कि सब कोई थोड़ा डरते हैं। और इसी में से एक बंदा उससे कहता है कि भाई ये मैच तो हम ही जीतेंगे क्योंकि हमने अंपायर के साथ फिक्सिंग करके रखी है, जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि अंपायर ने पैसा खाया है और इसी वजह से वो रेलवे की एक टीम को ऐसे हरा दे रही थी। ये सब देखते हुए गनिया सत्या यानी हमारे फिल्म के हीरो को बुलाने जाता है। फिर हम उनको देखते हैं कि वो वही समंदर पे जाते हैं जो हमें पहले सीन पे दिखाई गई थी। वहाँ जाके वो उसी लड़कों को उठाता है। यही लड़का एक्चुअली में हमारा हीरो होता है जिसका नाम होता है सत्या। और गन्या और एक लड़का मिलकर उसको फील्ड पर लाते हैं। फील्ड पर लाकर भी सत्या कुछ कर नहीं रहा था और वो बेंच पर लेटा हुआ था। फिर अंपायर ने फिर और एक बार नाइंसाफी से उनकी टीम के एक मेंबर को आउट कर दिया, जो देखकर सत्या को बहुत गुस्सा आया और वो एक एयरपोर्ट लेके नेक्स्ट खिलाड़ी को वो एक एयरपोर्ट हैंड ओवर कर देता है और कहता है कि एक से तू सुनना और एक से मैं बात करूंगा और मैं जैसे जैसे कहता हूँ वैसे ही शॉट्स मारना। और ये बोलकर वो खिलाड़ी खेलने जाता है और सत्या उसको बिना भगाए एक के बाद एक शॉट का ट्रिक बताते जा रहा था और वो एक ही जगह पर खड़े होकर पूरा शॉट्स मारता गया और एक ही ओवर में सारा रन कवर कर लिया, जिससे कि अंपायर उससे नाइंसाफी करके आउट भी नहीं कर पाए। और इसी के साथ वो लोग मैच जीत भी गए। मैच जीतने की खुशी से सब कोई सत्या को कंधे पे उठाकर नाच रहा था, लेकिन सत्या उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। सब कोई उसको रिक्वेस्ट करता है कि सर आप भी चलिए हम लोगों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए, जिस पे सत्या पहले तो राजी नहीं होता है, लेकिन उन लोगों के इंसिस्ट करने पर वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर होटल में 606 नंबर वाला रूम बुक चाहिए और वहाँ पे मैं अकेला वक्त बिताना चाहता हूँ, जिससे टीम राजी हो जाती है और उसको वो लोग एक होटल में वही 606 नंबर वाला रूम बुक करके देते हैं। जिसके बाद हम सत्या को देखते हैं जो कि नदी पार करके उसी रूम में जाता है। यहाँ पर हम एक हल्का सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ हमें सत्या के कॉलेज के दिनों को दिखाई जाती है। सत्या, गन्या और उनका वही दोस्त सत्या के घर पर बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे थे और वो लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। अब मैच के दौरान उनके एक दोस्त को वॉशरूम जाना था, लेकिन सत्या उसको जाने नहीं देता है, ये बोलकर कि अगर वो वॉशरूम के लिए उठा तो ये विकेट गिर जाएगी। पर उसका दोस्त मानता नहीं है और चुपके से वॉशरूम चला जाता है और इधर मैच में सच में विकेट गिर जाता है, जिससे वो बहुत ही उदास हो जाता है। वो लोग इस मुद्दे पर बहस कर ही रहे थे कि तभी सत्या का पापा उसके घर आ जाते हैं। सत्या के पापा रेलवे में काम करते थे। घर आते ही वो सत्या को उसकी आवारागर्दी के लिए डांटते हैं और जैसे ही वो वहाँ से भाग जाता है, उसका पापा उसकी मम्मी की तस्वीर की तरफ देखकर उनसे यही कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं इसको कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि तुमने मेरे से वादा करवाया है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सत्या की मम्मी उन लोगों के साथ नहीं रहती है, यानी कि वो इस दुनिया में और नहीं है और सत्या अपने पापा के साथ ही रहता है। सत्या असल में बड़ा होकर क्रिकेटर बनना चाहता है। वो बचपन से ही बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है और वो रेलवे की तरफ से ही खेलना चाहता था। उसका ये सपना था कि एक दिन वो फील्ड में जाएगा और सब कोई उसका नाम पुकारेगा। वो रेलवे की टीम में ज्वाइन करने के लिए कोच को कहता है, लेकिन कोच उसको हर बार चुप करा देते हैं और कहता है कि उसे और प्रैक्टिस चाहिए
और अभी टीम में जगह नहीं है। वो कोच से बार बार विनती करता है कि एक बार वो उसको खेलते हुए देख ले, लेकिन कोच उसको किसी तरह टाल देते हैं। तभी वहाँ पे टीम का कैप्टन आता है और वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तू कितना अच्छा खेलता है। वो सत्या से ये भी कहता है कि तू अगर 12,000 रुपया मेरे को देता है तो मैं कोच से बात करूंगा और तुझे टीम में ले सकता हूँ। जिस पर सत्या पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन गन्या के समझाने के बाद वो मान जाता है और यही पैसा जुगाड़ करने के लिए वो एक इवेंट के लिए काम करने के लिए जाता है। ये इवेंट एक शादी का होता है जिसका जिम्मेदारी उसको गन्या के पापा ने दिया होता है। अब यहाँ पर सत्या की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है निशा। अब निशा को पहली बार देखते ही सत्या को वो बहुत पसंद आ गई थी, जिसको हम कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। अब ये शादी थी निशा की बेस्ट फ्रेंड की। वहाँ पर जो बच्चे खेल रहे थे वो सब कोई अपनी मम्मी बोलकर एक एक जन को दिखाते हैं जो कि स्टेज पर ही खड़े थे, और सत्या और गन्या ये सोचते हैं कि स्टेज पर खड़ी हुई दुल्हन के ही ये सारे बच्चे हैं, जिससे कि ये बात ऐसी फैल जाती है कि दूल्हे वाले को ये शक होता है कि दुल्हन की फैमिली उनसे कुछ छुपा रही है, जिस वजह से एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। और ये सब होते देख वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब निशा ये सब सुनकर सबको ये समझाने की कोशिश करती है कि कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, और वो पूरा बात रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। वो हर एक को पूछती है कि आपको ये बात किसने बताई, और हर एक वहाँ पे मौजूद दूसरा गेस्ट का नाम लेता था। और ऐसे ही करते करते मेन आदमी का बात निकला, जो कि वही लोग थे जो कि इवेंट पर काम कर रहे थे, यानी कि गन्या और सत्या। ये सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आता है कि उनके वजह से उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी में खेद हो गई। इसलिए अगली सुबह निशा उसी फील्ड में जाती है जहाँ पर कि सत्या रेलवे की तरफ से पहली बार मैच खेल रहा था। निशा जाकर उसके अपोजिट वाली टीम में रहने वाला एक बंदा जिसका नाम कुणाल होता है, जो कि एक्चुअली में निशा का ही फ्रेंड होता है, उससे कहता है कि इस पर बहुत जोर से बॉलिंग करना, और कुणाल वैसा ही करता है। लेकिन सत्या एक बहुत जरा शॉट मारता है और ये एकदम सिक्सर होता है, जिसे देखकर निशा बहुत गुस्से में होती है और फिर वो वहां से निकलकर घर आ जाती है। घर आते ही उसे ये पता चलता है कि सत्या वहां पर पहले ही आकर गया है और वो सभी से माफी मांग कर गया है पिछले दिन की मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए, और इससे ये क्लियर हो गया था कि उसका कोई गलती नहीं था, ये उसके लिए भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी। बच्चे एक जन पर पॉइंट किए और वो दूसरे जन को देखे। ये देखकर निशा को थोड़ा गिल्ट फील होता है कि उसने उसके साथ ऐसा किया। जिसके बाद निशा गाड़ी लेकर कुणाल के साथ निकल जाती है और वो रास्ते में सत्या को देखकर उसको गाड़ी में बिठा लेती है और उससे बात करती है और उससे ये कहती है कि शादी में जरूर आ जाना, और उसको एक कार्ड हैंड ओवर कर देती है। अब यहीं से उनका धीरे धीरे केमिस्ट्री बनना शुरू होता है। उसके बाद वो लोग मिलते जुलते लगे, साथ में डेट्स पर जाते घूमते फिरते लगे। अब इन सब चीजों को देखकर ये तो पता चल जाता है कि सत्या के साथ साथ निशा भी उसको लाइक करती थी। अब निशा ठहरी बोल्ड सी लड़की, और पर उसके फैमिली मेंबर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। निशा की भी मम्मी नहीं थी और उसके पापा ही उसको बड़ा किए हैं, जिससे उसके पापा उसके लिए बहुत पजेसिव थे। और इधर सीन चेंज हो जाता है और हम सत्या को देखते हैं जो कि दूसरा मैच खेल रहा होता है। यहाँ पर वही टीममेट जो कि उससे पैसा लिया था उसको मैच में लाने के लिए, वही उसको ये कहता है कि प्लीज सेकंड बॉल पे आउट हो जाना। सत्या कहता है कि वो आउट होना नहीं चाहता है और वो ईमानदारी से भी खेलना चाहता है, लेकिन वो दूसरा बंदा उसको कंफ्यूज करके आउट कर देता है, जिससे कि सत्या बहुत गुस्सा हो जाता है। और इधर मैच खत्म होने के बाद वो टीममेट उस पर ये इल्जाम लगाता है कि सत्या ने पैसा खाया था ओपोनेंट पार्टी से, जिसके वजह से ही वो जानबूझकर आउट हुआ। ये सुनकर सत्या का गुस्सा और चढ़ गया और वो कोच को सारा सच बता दिया, लेकिन कोच उसकी बात मान ही नहीं और वो ये कहे कि उसको उस कैप्टन पर ज्यादा भरोसा है, सत्या से भी ज्यादा, और ये कहकर वो उसको टीम से बाहर निकाल देते हैं। अब सत्या बहुत ही मायूस हो जाता है और वो जाकर निशा को सारी बात बताता है, जहाँ निशा उससे कहती है कि उसका एम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलना होना चाहिए, कौन क्या बोलता है वो नहीं, चाहे उसके टीम मेंबर्स उसके बारे में कुछ भी कहे, उसे क्रिकेट नहीं छोड़ना चाहिए। फिर सीन चेंज हो जाती है जहाँ पर हम सत्या के पापा को देखते हैं।
वो उसको जॉब ना करने की वजह से ताना सुनाते हैं और वो सत्या से ये कहते हैं कि 1 साल के अंदर अगर वो क्रिकेट को लेकर कोई फ्यूचर नहीं बना सकता है तो उसको जॉब करनी पड़ेगी, जो सत्या तो नहीं चाहता था, लेकिन ये 1 साल वाला गारंटी देख के वो राजी हो जाता है। यहाँ पर हम और एक किरदार को देखते हैं, उसका नाम होता है मुरली और ये सत्या का पड़ोसी है जिसको सत्या के हर एक काम से प्रॉब्लम थी। वो एकदम ही एक नोजी नेबर जैसा था। सत्या को वो कहीं भी जाते हुए देखता था या फिर कुछ भी करते हुए देखता था, वो सत्या के पापा को कंप्लेन करता था और ये सत्या के पापा बहुत ही लाइट हार्टेडली लेते थे और वो मजाक बनाकर उन्हीं पर पूरा बात घुमा देते थे, जिससे कि वो हर बार एक ही बात बोलते थे कि बेटा ऐसा है तो बाप भी ऐसा ही होगा। ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे और निशा और सत्या की केमिस्ट्री जमदार होते जा रही थी। ऐसे ही एक दिन निशा और सत्या मार्केट में थे शॉपिंग करने के लिए। तभी भास्कर अन्या का नजर निशा पर पड़ता है और वो अपने बंदे से ये खबर लगाने के कहते हैं कि ये लड़की कौन है, जिसके बाद वो सत्या को अब खुद से मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर वो सत्या से ये कहता है कि वो उनकी टीम से खेल सकता है क्योंकि उन्हें पता है कि उसको क्रिकेट खेलना कितना पसंद है और ये भी कि वो बहुत अच्छा खेलता है। अब ये भास्कर अन्या की टीम सत्या की पहली वाली टीम की ओपोनेंट टीम थी। अब पहले तो सत्या इसको लेकर सोच में पड़ जाता है, लेकिन बाद में जब उसको अपनी इंसल्ट की बात याद आती है तो रिवेंज लेने के लिए वो राजी हो जाता है और नेक्स्ट मैच पे वो भास्कर अन्या की टीम से इतना अच्छा परफॉर्मेंस देता है कि सब के सब देखते रह जाते हैं। इसके बाद वेडिंग वाला दिन आता है, जिस दिन निशा जैसे ही कपड़े चेंज करने के लिए अपने रूम में जाती है, वो अपने बेड पर एक लहंगा रखा हुआ देखती है। ये लहंगा वही था जो उसको एक दिन बाजार में पहले पसंद आई थी, पर दुकान बंद होने के कारण वो खरीद नहीं पाई थी। अब हम सीन चेंज होकर ये देखते हैं कि सत्या ने उस दुकान का ताला तोड़कर वहां से वो लहंगा लाया था और बदले में वहां पर वो उसका एकदम सही दाम भी रख के आया था। अब ये देखकर निशा को बहुत खुशी होती है और वो एकदम सज धज कर तैयार होकर नीचे आती है। अब शादी के बीच में ही सबके आंखों से छुपकर वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे और इसी दिन सत्या निशा को प्रपोज भी करता है। इसके बाद एक दिन भास्कर अन्ना के वही एक आदमी सत्या से ये पूछता है कि उसके और निशा के बीच क्या चल रही है। जब सत्या बोलने पे हिचकिचाता है तो वो ये कहता है कि सबको पता है कि क्या चल रहा है। वो उसको कहता है कि एक काम कर, ऑफिस 2 दिन के लिए बंद है और वो उसको ऑफिस का चाबी भी दे देता है और वो ये भी कहता है कि जाकर मजे कर, पर कुछ करने से पहले प्रोटेक्शन जरूर यूज करना। यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो सत्या की मदद करना चाहता है, लेकिन ये भी सस्पेंस क्रिएट होती है दर्शकों के बीच कि अब कुछ तो गलत होने वाला है, जो कि अगले सीन में होता है। अब सत्या मेडिकल स्टोर जाता है और वहाँ से अपनी जरूरतमंद चीज लेके सीधा निशा के साथ मिलने जाता है। वहाँ से वो निशा को लेकर जाता है उसी ऑफिस में और वहाँ पर वो लोग इंटीमेट हो ही रहे थे कि तभी वहाँ पर भास्कर आने आ जाते हैं और वहाँ आके वो सत्या से कुछ उल्टा सीधा कहते हैं, वो भी निशा के बारे में, जो सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो भास्कर अन्या को एक जोर की लगा देता है, जो देखकर उसके सारे के सारे आदमी सत्या पर टूट पड़ते हैं। पर सत्या किसी भी तरह निशा को लेकर वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए वो सत्या के घर ही आते हैं। यहाँ पर सत्या के पापा देखकर ये समझते हैं कि सत्या कुछ तो गड़बड़ किया है और ये लड़की जरूर उसकी गर्लफ्रेंड होगी, पर वो कुछ कहते नहीं हैं। यहाँ पे उल्टा वो उनकी मदद करते हैं और जैसे ही भास्कर अन्या के आदमी उन लोगों के पीछे पीछे उन लोगों को ढूंढने के लिए आते हैं, तब उसके पापा ये कहकर उनको भगा देते हैं कि सत्या तो घर पे नहीं है, अगर आएगा तो वो बता देगा कि उसको कोई ढूंढने आया था। ये सुनकर भास्कर अन्या के आदमी वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद सत्या के पापा उससे कहते हैं कि निशा को अपने घर छोड़ के आ, और वहाँ पर जाकर निशा और सत्या ये देखते हैं कि भास्कर अन्ना वहाँ पे पहले से ही आ चुके थे और वो उसके पापा को उल्टा सीधा समझा चुके हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। निशा उसके पापा को समझाने की कोशिश करती है कि एक्चुअली में बात क्या हुआ था, लेकिन उसके पापा उसकी एक नहीं सुनते हैं और उसको अपने कमरे में बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि वो उसका फोन का लाइन भी काट देते हैं ताकि वो किसी से कांटेक्ट न कर पाए। अब इस टाइम के दौरान सत्या हर रोज निशा के घर के बाहर उसके लिए वेट करता था
और वो हर रोज बाहर से उसको बुलाने की कोशिश करता था, उससे मिलने की कोशिश करता था, लेकिन उसे एक भी मौका नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ निशा भी उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो भी कुछ खास कर नहीं पाती है। ऐसे ही दिन भी जा रहे थे। एक दिन निशा के पापा भास्कर अन्या को उनसे मिलने के लिए बुलाते हैं। अब वो भास्कर अन्या को ये कहते हैं कि ये जो सत्या उसके घर के बाहर ठेका लगाकर बैठा है, इससे उनकी प्रेस्टीज हार्म हो रही है। वो भास्कर अन्या को ऐसा कुछ करने के लिए कहते हैं ताकि सत्या यहाँ से चला जाए। अब भास्कर अन्या बाहर निकलते ही उसके आदमी को फोन करके ये कहते हैं कि वो लोग सत्या को उड़ा दे, यानी सत्या को वो लोग मारने की प्लान कर रहे थे। अब ये सारी बात निशा किसी तरह से सुन लेती है, जिसके बाद वो डेस्परेट हो जाती है सत्या को बचाने के लिए, और वो अपने घर से एक कार लेके भाग जाती है। बाहर से सत्या को उठाती है और सीधा वहां से भागना शुरू करती है। वो लोग किसी तरह नदी क्रॉस कर लेती है और भास्कर के आदमी के हाथों से बच जाते हैं। और निशा जल्द से जल्द जाके उसी होटल के 606 नंबर वाले रूम में उसको वेट करने के लिए कहते हैं। अब ये दिन सत्या का सिलेक्शन भी होने वाला था। सत्या जब निशा से ये बात कहता है तो निशा कहती है कि जब तक मैं ना आऊं प्लीज इस रूम से मत निकलना, मैं पापा का मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करके जरूर वापस आ जाऊंगी और शाम तक तुम्हें छुड़ा कर लेके जाऊंगी, तब तक तुम मत निकालना। अब सत्या निशा को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि क्रिकेट उसकी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आज उसका सिलेक्शन है, इसके बिना वो नहीं जी पाएगा। यहाँ पर निशा उससे कहती है कि तुम्हारे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं या क्रिकेट। ये सुनकर सत्या चुप हो जाता है और निशा वहाँ पर उसको लॉक करके चली जाती है। अब यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि हर साल क्यों सत्या बार बार इसी रूम में वापस जाता है। वो आज भी वही सेम जगह पर निशा का वेट करता है और वो ये आशा करता है कि एक दिन शायद निशा वहाँ से उसको ले जाएगी। ऐसे ही वक्त पर सीन प्रेजेंट डे पे शिफ्ट हो जाती है। एक बंदा सत्या के रूम में आता है और उसको खबर देता है कि कोई उसकी बीवी को बाजार पर तंग कर रहा था और वो लोग कोई और नहीं भास्कर अन्ना के ही आदमी थे। ये सुनकर सत्या को बहुत गुस्सा चढ़ती है और वो वहां से निकलकर सीधा मार्केट जाता है, जहां जाके वो इन सारे आदमियों को चुन चुन कर मारता है। जिसके बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और उन सारे लोगों को वो लोग पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। अब यहाँ पुलिस स्टेशन में भास्कर अन्या सत्या पर इल्जाम लगाते हैं कि कैसे उसने उसके आदमियों को मारा था। यहाँ पे सत्या कुछ नहीं कहता है और चुपचाप बैठा रहता है। सत्या के पापा पुलिस ऑफिसर को ये बताते हैं कि वो जिस औरत को छेड़ रहे थे वो उसकी बीवी है और उनकी बहू। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के बाहर एक ऑटो आके रुकती है और यहाँ पर एक सस्पेंस वाला सीन क्रिएट होता है, क्योंकि उस ऑटो से जो औरत निकलती है उसका चेहरा पहले हमको दिखाया नहीं जाता है, पर हम जब देखते हैं तो हम ये पता चलता है कि ये निशा नहीं कोई और ही है। अब ये बात दर्शकों के लिए थोड़ी शॉकिंग थी, क्योंकि उन लोगों की लव स्टोरी इतनी अच्छी चल रही थी। तो क्या उस दिन निशा वापस नहीं आई थी या फिर हुआ क्या था? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में कि क्या होता है। अब ये औरत जैसे ही पुलिस स्टेशन के अंदर आती है वो ये कहती है कि उसके हस्बैंड को छोड़ दे, यानी ये है सत्या की वाइफ, इसकी नाम होती है श्रावणी। अब पुलिस ऑफिसर उसे ये कहता है क्योंकि सत्या ने इन लोगों से मारपीट की है तो उसे भी एक दिन जेल पर रुकना पड़ेगा। जो सुनकर श्रावणी ये कहती है कि वो कोई भी कंप्लेंट नहीं करना चाहती है ताकि उसके हस्बैंड को जेल पर ना रुकना पड़े, और वो ये कहकर सत्या को वहाँ से बाहर लाती है। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं, बाहर बारिश हो रही थी और श्रावणी उसके सर पर छाता पकड़ती है, लेकिन सत्या उसे को बिना कुछ बोले बिना कुछ देखे वहाँ से चला जाता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि सत्या एक्चुअली में श्रावणी को अपनी वाइफ की तरह देखता ही नहीं है, उसने कभी उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया है। दूसरे दिन घर वापस आते ही सत्या के पापा श्रावणी से ये कहते हैं कि तुम क्यों उसकी हर गलतियों को ऐसे टाल देती हो। तो श्रावणी ये कहकर उसको टाल देती है कि वो उसकी पति देव है। फिर सत्या जब खाने बैठता है तब भी वो किसी से बात नहीं करता है, और यहाँ पर श्रावणी का बिहेवियर देख के हमको ये पता चलता है कि वो सत्या से बेहद प्यार करती है। यहाँ पे हमें छोटी सी और एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है, जहाँ पर हमको ये पता चलता है कि श्रावणी को निशा और सत्या के बारे में सब कुछ पता था। एक्चुअली श्रावणी बहुत छोटी उम्र से ही
सत्या को पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कह नहीं पाई। और जब उसकी फाइनली हिम्मत हुई, तब तक सत्या और निशा रिलेशनशिप में चले गए थे। ये देखते हुए श्रावणी को बहुत तकलीफ होती है, पर फिर भी वो सत्या के नाम के दिया जलती थी, उसके लिए व्रत रखती थी और हमेशा उसके पास खड़ी रहती थी। लेकिन सत्या ये सब कभी नोटिस ही नहीं किया था। अब सीन फिर से प्रेजेंट डे में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि श्रावणी उसको कुछ पैसे देते हैं, ये कहकर कि उसके पॉकेट से श्रावणी को ये पैसे मिले हैं, जबकि वो लॉन्ड्री करने गई थी। ये देखकर सत्या कुछ कहता नहीं है और पैसा लेकर वहां से चला जाता है। श्रावणी की जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी। घर, ऑफिस, सब कुछ वो अकेले ही संभाल लेती थी। उसके हस्बैंड के साथ उसकी रिलेशन उतनी अच्छी नहीं थी, पर उसके फादर इन लॉ यानी ससुर जी के साथ उसकी बहुत अच्छी बनती थी। उन लोगों की बॉन्डिंग एकदम बाप बेटी जैसी थी। एक दिन सत्या की इस पीने की वजह से उनके घर में एक बहुत बड़ा बवाल हो जाता है, जहां श्रावणी के पिताजी उसको उल्टा सीधा कहकर इंसल्ट करते हैं और सत्या को इस बात को बहुत बुरा लगता है। दूसरे दिन वो फील्ड पर बैठा होता है कि तभी सत्या का एक फ्रेंड आके उसे कहता है कि रेलवे के क्रिकेट कोच उसे मिलने के लिए बुलाए हैं। वो जाते ही कोच उसको कहते हैं कि अंडर 14 सिलेक्शन के लिए तुम्हें कोच के लिए चुना गया है। प्लीज इस बार हम लोगों को निराश मत करना और प्लीज इस बार ये ऑफर तुम एक्सेप्ट कर लो। इतना साल तक हर बार सत्या ये ऑफर रिजेक्ट करते आया है, क्योंकि निशा के जाने के बाद से वो कभी क्रिकेट नहीं खेला है और ना ही इन सब के साथ इन्वॉल्व रहना चाहता था। पर अभी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उसको अर्निंग की सख्त जरूरत थी, इसलिए इस बार वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और घर आकर पैकिंग शुरू कर देता है। जब उससे वाइफ और उसकी पापा पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, तो वो उससे कहता है कि वो दिल्ली जा रहा है अर्जेंट काम से, और ये कहकर वो निकल पड़ता है। वहाँ जाकर वो खुशी नाम की एक लड़की से मिलती है, जो कि अंडर 14 क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट होने के लिए खेल रही थी। खुशी बहुत ही अच्छी प्लेयर थी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज थे और वो अग्रेसिव भी थी। इस कारण से सत्या उसको बहुत डांटता है और उसको इस मैच से आउट कर देता है। कुछ देर बाद खुशी के दादाजी उससे मिलने के लिए आता है और वो दूसरा कोच से ये पूछता है कि क्यों उसको एलिमिनेट किया गया है और कौन है वो जिसने ये किया है। जिस पर वो दूसरा कोच उसको कहता है कि हमारे एक नए कोच है जिसने ये डिसीजन लिया है और उनको भी यही लगता है कि ये सही डिसीजन है। खुशी को पर्सनल ट्रेनिंग की जरूरत है। जब खुशी के दादाजी फाइनली उस कोच से मिलते हैं तो वो देखते हैं कि वो आखिर सत्या है, और सत्या भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि खुशी के दादाजी एक्चुअली निशा के फादर है, यानी कि खुशी एक्चुअली में निशा की ही बेटी है। ये बात जानकर सत्या को बहुत अजीब फील होती है। अब यहाँ पर निशा के पिताजी सत्या से माफी मांगते हैं और बताते हैं कि कैसे कुछ साल पहले निशा की एक्सीडेंट हो गई थी और उसकी डेथ हो गई है और अभी खुशी का उसके दादाजी के अलावा कोई नहीं है। वो इस बात के लिए भी वो माफी मांगते हैं कि उन्होंने ही सत्या की मौत हो गई है ये बात झूठ बोलकर निशा की शादी कुणाल से करा दी थी, जिसके बाद से निशा एकदम चेंज हो गई थी और वो पहले जैसी नहीं रही थी। पहले जैसी वो बोल्ड और लाइवली हुआ करती थी, वो चेंज होकर एकदम से मायूस बन गई थी। निशा की लाइफ की एक मकसद हो गई थी कि खुशी को वो क्रिकेटर बनाएंगे, लेकिन निशा की डेथ के बाद खुशी भी चेंज होने लगी थी। वो बहुत ही एटीट्यूड वाली हो गई थी और किसी की भी बात नहीं मानती थी। इसका और एक वजह था कि वो खुद किसी से बात नहीं कर पाती थी, वो बिल्कुल अकेली थी। ये सब सुनने के बाद सत्या खुशी को अपने साथ उसके घर लेके जाता है, जहाँ पर वो उसको पर्सनली ट्रेनिंग देता है ताकि वो अंडर 14 के लिए सिलेक्ट हो जाए। सत्या के घर वापस आते ही सत्या के पापा उससे पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। तभी सत्या कुछ बताता नहीं है, लेकिन दूसरे दिन वो सभी को सब कुछ खुल के बताते हैं कि ये निशा की बेटी है। जो सुनकर सत्या के पापा थोड़ा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तूने श्रावणी के बारे में एक बार नहीं सोचा कि उसको कैसा लगेगा और तू उसको क्यों घर लेके आई। जिसके बाद सत्या उसके पापा को ये समझा के कहते हैं कि निशा अब इस दुनिया में नहीं रही है और सिलेक्शन के लिए खुशी बस यहाँ पर है। 1 महीने बाद वो फिर से अपने वापस घर चले जाएगी। जो सुनकर वो राजी हो जाते हैं। अब वो
ये बात श्रावणी को बताना नहीं चाहते थे। एक्चुअली में श्रावणी को सभी कुछ पता होता है, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि खुशी बहुत मेहनत से प्रैक्टिस करने लगती है और धीरे धीरे खुशी और सत्या का बॉन्ड भी सही हो रहा था। इधर श्रावणी का बॉन्ड भी उसके साथ जम रहा था। एक दिन प्रैक्टिस के बाद खुशी आइसक्रीम खाने के लिए गई, तभी वहाँ पर भास्कर अन्ना आ जाते हैं और वो उसको और एक एक्स्ट्रा स्कूप ऑफर किए, पर खुशी मना कर दिया। तभी भास्कर अन्ना बातों बातों में उसको ये कह देता है कि सत्या और उसकी मम्मी का कुछ चक्कर था, जो सुनकर खुशी को बहुत गुस्सा आता है और वो हर्ट फील करती है और वो जाकर सीधा सत्या को कन्फ्रंट करती है और कहती है कि वो उसको वो सारी बात बताए जो उसकी मम्मी के बारे में उसको पता था। जिसके बाद सत्या उसको सब कुछ खोलकर बताता है कि कैसे उसकी मम्मी और सत्या के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग और दोस्ती थी। ये सब सुनने के बाद खुशी ये डिसाइड करती है कि वो रेलवे की तरफ से खेलेगी और जीतेगी भी, जो सुनकर सत्या सख्त मना कर देता है और कहता है कि नहीं, तुम अंडर 14 के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो और वो ही तुम्हारा एम होना चाहिए। लेकिन खुशी भी जिद पे आ जाती है कि या तो वो रेलवे की तरफ से खेलेगी या तो वो क्रिकेट ही नहीं खेलेगी। अब मसला ये था कि रेलवे की तरफ से खेलने के लिए उसके फैमिली में से किसी को रेलवे पर जॉब करनी पड़ेगी, लेकिन उसके फैमिली मेंबर में अभी कोई नहीं है उसके दादाजी के अलावा। अब उपाय एक ही था कि सत्या उसको अडॉप्ट कर ले, क्योंकि श्रावणी रेलवे में जॉब करती थी। उस हिसाब से श्रावणी उसकी मम्मी होगी और 2 हफ्ते के अंदर ही अंदर वो लोग खुशी को अडॉप्ट करने की डिसीजन लेते हैं। सत्या जब श्रावणी से पूछता है कि इसे उसको कोई एतराज है या नहीं, तब श्रावणी कहता है कि नहीं, वो तो खुशी खुशी ये मान लेगी, क्योंकि उसे ये लगता था कि सत्या भी इससे खुश होगा। और फाइनली खुशी के दादाजी की परमिशन के साथ वो लोग खुशी को अडॉप्ट करने की सोचते हैं। अब खुशी उन लोगों को एक बहुत क्रूशियल बात बताती है कि उसके लिए अच्छे पेरेंट्स होने से पहले एक अच्छा टीम और कपल होने की जरूरत है। और इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि सत्या फाइनली श्रावणी के साथ कुछ पल बिताने लगता है और धीरे धीरे श्रावणी और सत्या क्लोज आ रहे थे। कहीं ना कहीं सत्या को भी अब श्रावणी पसंद आने लगी थी। सत्या ने दूसरी तरफ अपनी ड्रिंकिंग भी छोड़ दी थी। 2 हफ्ते बाद फाइनली वो लोग खुशी को अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर मैच वाला दिन आता है, जहाँ पर कि खुशी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है और सब कोई उसका बहुत तारीफ करता है। मैच जीतने के बाद वो लोग फाइनली नदी पार करके थोड़ा सा घूमने के लिए निकलते हैं। इधर सत्या लास्ट बार के लिए उस होटल में जा रहा होता है और वो गन्या यानी उसके दोस्त को ये कहता है कि वो श्रावणी और खुशी को लेकर घर जाए। श्रावणी वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी पीछे मुड़कर वो ये देख लेता है कि सत्या उसी होटल में वापस जा रहा है। अब इस चीज को देखकर उसको बहुत दुख होती है। घर आकर रात बीत जाती है और बहुत लेट करके सत्या वापस आता है। श्रावणी गेट पर खड़ा होता है और बत्ती बुझाने ही वाली होती है कि तभी सत्या वापस आता है। वापस आते ही वो श्रावणी से ये कहता है कि खुशी के कुछ डॉक्यूमेंट्स के काम बाकी रह गए थे, इसीलिए उसको आने में देरी हो गई। ये सुनकर श्रावणी कुछ नहीं कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब हमको ये साफ साफ पता चलता है कि श्रावणी उससे नाराज हो चुकी थी। दूसरे दिन श्रावणी ऑफिस जाती है और फिर घर वापस आकर वो सबको ये बताती है कि उसका ट्रांसफर हो चुका है, वो भी कानपुर में। असलियत में ये ऑफर श्रावणी को बहुत दिन पहले ही मिली थी। बहुत अच्छी पोस्ट थी ये, लेकिन तब धीरे धीरे सब कुछ सत्या के साथ सही होने लगा था, इसीलिए श्रावणी ये ऑफर रिजेक्ट कर दी थी। लेकिन अब वो फिर से ये ऑफर एक्सेप्ट कर चुकी है। सब कोई श्रावणी को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि उसका जाना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि उसकी लाइफ में अभी फाइनली सब कुछ ठीक है। लेकिन श्रावणी किसी की भी एक नहीं सुनी, वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। उधर खुशी बहुत रोने लगती है और उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो ना जाए। इसी टाइम वो पहली बार श्रावणी को आई बोलकर बुलाती है, पर श्रावणी उससे भी नहीं रुकती है और वो स्टेशन के लिए निकल पड़ती है। स्टेशन तक छोड़ने के लिए सत्या जाता है उसके साथ। स्टेशन पहुंचते ही सत्या श्रावणी से कहता है कि जाना जरूरी है क्या। तब श्रावणी यहाँ पर उसको एक बहुत लंबी चौड़ी स्पीच देती है और ये कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में क्या पता है, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी तुमको चाहकर बिता दिया, लेकिन तुमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है।
तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता है। और वो उसको ये सब बताती है कि कैसे वो बहुत पहले से सत्या को पसंद करती थी, पर सत्या कभी उसका भाव नहीं दिया। यहाँ तक कि जब निशा उसको छोड़कर चली गई तब श्रावणी अपने घर वालों से लड़कर उससे शादी कर ली ताकि वो उसका ध्यान रख सके। इतने दिनों तक वो ये सब कुछ सह ले रहा था क्योंकि उसको पता था कि यही सच्चाई है, सत्या उसको पसंद नहीं करती है और ये सच के साथ वो जी सकती थी क्योंकि ये सब कुछ सच था। लेकिन अब सत्या उसके साथ बस नाटक किया, सिर्फ प्रिटेंड किया कि वो उसको पसंद करता है क्योंकि आज भी वो निशा को ही पसंद करता है और ये झूठ के लिए वो नहीं रुक सकती है। यहाँ पर हमको एक इमोशनल वाला सीन दिखाया जाता है और यहाँ ज़्यादातर दर्शक रोने वाले होंगे क्योंकि ये सीन बहुत ही टचिंग होती है। ये सब स्पीच देखकर श्रावणी वहाँ से चले जाने लगती है कि तभी सत्या उसके पीछे जाता है और उसको ये समझाता है कि इस पिछले 2 हफ्ते में उसने जो भी किया उसका एक पल भी कुछ नाटक नहीं था क्योंकि अब धीरे धीरे वो भी उसको पसंद करने लगा है। पूरे स्टेशन के सामने सत्या अपना प्यार उसके लिए कन्फेस करता है, जिसके बाद श्रावणी ना जाने का डिसीजन ले लेती है और ट्रेन स्टेशन से छूट जाता है। यानी हम दर्शकों को एक अच्छी हैप्पी एंडिंग मिलती है और इसी के साथ खत्म होती है वेड की स्टोरी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एक्साइटिंग स्टोरी? हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे ही नए नए मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।